तो हम यूक्लिड की मतलब वो पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे, जो भी पढ़ रहे थे, लेकिन हम हमारी बात यहाँ तक हो चुकी थी कि मतलब एग्ज़ाम के बारे में एग्ज़ाम के बारे में पढ़ लिया था हमने, लेकिन हमने एक एग्ज़ाम मिस कर दिया भाई साहब। वो एग्ज़ाम इतना मतलब वो यार मतलब कुछ बात भी नहीं थी, मतलब ये लोग ऐसे ही है, मतलब अपने आप क्या मतलब छोटी मोटी बातें उससे ही है ना, मतलब ऐसे चौड़े हो रहे हैं कि मतलब क्या बात कर रहे हैं कि मतलब मान लो एक कमरा है, एक कमरे के अंदर कोई कुर्सी है, तो ये बोल रहा है कि कमरा बड़ा होगा कुर्सी से। तो भाई ये तो सबको ही पता है, यही बात ये इसे बोल रहा है कि मतलब हॉल होता है ना, जो हॉल वो पार्ट से बड़ा होता है। तो ये तो सबको ही बताइए भाई, 5 नंबर पर है, ये याद कर लेना। 4 तो मैंने बता ही दी थी पहले वाली वीडियो में, ये 5 नंबर पर है, और मतलब आगे का क्रम वही रहेगा, 6 और 7 पे कर लेना उनको, मतलब 7 एग्ज़ाम थे, सॉरी जो भी है। अब हम पोस्टुलेट्स के बारे में पढ़ेंगे। पोस्टुलेट्स क्या होते हैं, मतलब एक स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन क्या होती है, एक पॉइंट ले लो और दूसरा कोई पॉइंट ले लो, उन दोनों के बीच की उन दोनों के बीच में बनाई जाती है, एक पॉइंट और 2 पॉइंट, है ना। ठीक है, अब उसका मतलब ये पहला वाला पोस्टुलेट्स है, उसका एक एग्ज़ाम भी है। एग्ज़ाम क्या है, एग्ज़ाम ये है कि मतलब 2 अलग-अलग पॉइंट है, उन 2 अलग-अलग पॉइंटों के बीच में सिर्फ़ एक ही यूनिक लाइन होगी, यही है। अब उनके अब आप लोग बोलोगे यार मतलब ये 2 मतलब डिस्टिंक्ट पॉइंट है, उनके बीच में हमने ये भी बना दी, तो ये भाई साहब ये स्ट्रेट लाइन थोड़ी है, ये तो मतलब कुछ और ही होगा, ये मतलब और ही कर्व वगैरह हो गया। फिर तीसरे नंबर पे बात करते हैं हम। तीसरे नंबर पे उन्होंने क्या बताया, तीसरे नंबर पे वो था क्या, तीसरे नंबर पे क्या बताया था, हाँ तीसरे नंबर पर उन्होंने सर्कल के बारे में बताया था। सर्कल क्या होता है, सर्कल मतलब सर्कल को आप कैसे ड्रॉ कर सकते हो, मतलब कोई एक सेंटर ले लो और कोई एक रेडियस ले लो, उनसे है ना आप कोई भी मतलब सर्कल बना सकते हो। ठीक है, मतलब एक तो मतलब सेंटर होना चाहिए, एक रेडियस होना चाहिए, आगे ही बात समझ में। चौथे नंबर पे बात ये बताई थी कि मतलब चौथे नंबर वाली भी बात भी मतलब कोई बात नहीं है, मतलब ऐसे मतलब राइट एंगल्स आर इक्वल्स टू वन अनदर, राइट एंगल्स आर इक्वल्स टू वन अनदर, ये कोई बात है क्या, मतलब ये ऐसे बोल रहा है कि मतलब गधा है ना, गधा है ना गधा के बराबर ही होगा। तो भाई किसने बोला वो इंसानों के बराबर होगा, नहीं होगा वो इंसानों के बराबर। यही बात है कि मतलब राइट एंगल, सारे राइट एंगल बराबर होते हैं, यही बात बता रहा। 5वें नंबर की बात, मतलब 5वें नंबर की बात मेन बात है, मैं बता देता हूँ, हमको ईजिली समझा दूंगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी आपको। 5वें नंबर की बात, मान लो 2 लाइन है, वो स्ट्रेट नहीं है, मतलब स्ट्रेट तो स्ट्रेट लाइन तो स्ट्रेट ही होती है, वो ये नहीं बता मैं, वो पैरेलल नहीं है। तो ठीक है, तो ये मतलब 2 लाइन हो गई, 1 और 2, और उनको मतलब काट रही कोई लाइन, ये वो हो गया ट्रांजिशनल। ठीक है, अब इनके बीच में जो है ना, मतलब एक तो इसकी ये साइड होगी राइट साइड, एक लेफ्ट साइड होगी, समझ में आ रहा है। राइट साइड में मैं कौन बना रहा हूँ, एंगल बना रहा हूँ 1 नंबर और 2 नंबर, ठीक है। और इधर मैं लेफ़्ट साइड में बना रहा हूँ 3 नंबर और 4 नंबर, ठीक है। तो ये बात क्या बोल रहा है कि एक एक तरफ के, और एक तरफ तो मतलब 1 और 2 है, और एक तरफ 3 और 4 है, ठीक है। तो मतलब ये लाइन है ना, ये लाइन ये मिलेगी कहाँ, जहाँ पे है ना, मतलब कहाँ मिलेगी, मान लो 1 और 2 का है ना, मतलब वो क्या होता है, एंगल है ना, इन दोनों एंगलों का योग है ना 180 से बड़ा होता है, ठीक है। और 3 और 4 का है ना 180 से छोटा होता है। अब जिसका जिसका भी मतलब 180 से छोटा होगा ना, 180 डिग्री से छोटा, तो वो उस ओर मिल जाएगी। मतलब अब 3 और 4 का है, तो वो 3 और 4 की तरफ मिलेगी, ना कि 1 और 2 की तरफ, समझ गए, यही बात है। 1 और 2 का तो वैसे ही ना मतलब बड़ा है 180 से, और इसका 3 और 4 का छोटा है, तो वो 3 और 4 की तरफ मिल जाएगी, यही बात है, बस ख़त्म। आगे ही होगी आपको ये बात समझ में। ये 5 पोस्ट वो थे, क्या बोलते हैं उसको, पोस्टुलेट, जो कि जियोमेट्री पर लागू थे, बस इतनी बात थी। ये था क्विक रिवीजन आपका। ओके।